नमस्ते दोस्तों। हम सब एक खुश और कामयाब जीवन चाहते हैं, है ना? एक ऐसा जीवन जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांट सकें। लेकिन कभी-कभी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ये उतार चढ़ाव हमें परेशान कर सकते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। हम तनाव में आ जाते हैं, चिंता करते हैं या उदास हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी को कभी ना कभी इन भावनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को भी। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और उन्हें साझा करना चाहिए। बहुत समय तक मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन अब क्या? अब हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। अब इसे वो तवज्जो मिल रही है जिसकी इसे जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि एक स्वस्थ मन उतना ही जरूरी है जितना कि एक स्वस्थ शरीर। मानसिक स्वास्थ्य के बिना हम पूरी तरह से खुश और सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि एक स्वस्थ मन उतना ही जरूरी है जितना कि एक स्वस्थ शरीर। मानसिक स्वास्थ्य के बिना हम बने हम पूरी तरह से खुश और सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अब चुप्पी तोड़ने और ऐसे स्कूल बनाने का समय है जहां हर कोई सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करे। एक ऐसा माहौल जहां बच्चे खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें और उन्हें समर्थन मिले। आइए मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। मानो ना मानो, हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज के समय में बच्चों पर बहुत दबाव है। एग्जाम्स, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, इन सब को संभालना आसान नहीं है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि बात करने के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए हमें स्कूलों में मेंटल हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है और अभी से। ये कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चों को जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार करना होगा। सच कहें तो मेंटल हेल्थ को लेकर आज भी बहुत शर्मिंदगी है। लोग इसके बारे में फुसफुसाते हैं जैसे ये कोई बुरी बात हो। हमें इसे बदलना होगा। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना उतना ही नॉर्मल होना चाहिए जितना कि सर्दी जुकाम के बारे में। कल्पना करो एक ऐसे क्लासरूम की जहां यह कहना ठीक हो, अरे मैं आज थोड़ा एंग्शियस महसूस कर रहा हूं, या मेरा टाइम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा। जब हम इस शर्मिंदगी को तोड़ेंगे, तभी हम समझ, समर्थन और उपचार का रास्ता खोलेंगे। तो हम स्कूलों में मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे सिखाएं? सोशल एंड इमोशनल लर्निंग SEL की बात करते हैं। इसे ऐसे समझो, SEL बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें कंट्रोल करने, अच्छे रिश्ते बनाने और जिम्मेदारी से फैसले लेने की शक्ति देता है। यह जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। कल्पना करो ऐसे बच्चों की जो अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। यही SEL की ताकत है। सेक्शन 5, इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ इनटू द करिकुलम। ठीक है, तो SEL जरूरी है, लेकिन हम इसे स्कूलों में कैसे लागू करें? ये इतना भी मुश्किल नहीं है यार। हम मेंटल हेल्थ को साइंस, लिटरेचर और हिस्ट्री जैसे विषयों में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साइंस क्लास में बच्चे दिमाग और तनाव के असर के बारे में जान सकते हैं। लिटरेचर में वे मेंटल हेल्थ से जूझ रहे किरदारों के बारे में पढ़ सकते हैं। जरूरत है तो बस मेंटल हेल्थ को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की।
सेक्शन 6, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। बात यह है कि सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाना ही काफी नहीं है। हमें एक ऐसा स्कूल एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां हर कोई सुरक्षित, सपोर्टेड और सम्मानित महसूस करे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच अच्छे रिश्ते बनाना, दयालुता का माहौल बनाना और मदद लेने के लिए स्पष्ट तरीके बताना। कल्पना करो एक ऐसे स्कूल की जहां स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों के बारे में किसी पसंदीदा टीचर से बात कर सके। एक ऐसी जगह जहां मेंटल हेल्थ सबकी जिम्मेदारी हो। ऐसा एनवायरनमेंट ही अच्छी मेंटल हेल्थ बनाता है। सेक्शन 7, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेंटल हेल्थ एजुकेशन। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है और मेंटल हेल्थ एजुकेशन भी इससे अछूता नहीं है। ये हर जगह है ना? स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और ये मेंटल हेल्थ एजुकेशन के लिए भी एक शक्तिशाली टूल हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे टूल्स और एप्स दिए हैं जो हमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे एप्स के बारे में सोचो जो ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन एप्स जो हमें तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां स्टूडेंट्स जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहां तक कि वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस जो उन्हें मुश्किलों का सामना करने के तरीके सिखाते हैं। वीआर तकनीक छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। बेशक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का सही और सुरक्षित उपयोग करें और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो। सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वे भी इन टूल्स का लाभ उठा सकें। लेकिन जब इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है तो यह मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। सही मार्गदर्शन और संसाधनों के साथ टेक्नोलॉजी मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में क्रांति ला सकती है। टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। सेक्शन 8, स्ट्रीमलाइनिंग एडमिशंस, अ डिजिटल अप्रोच। ठीक है, तो हमने स्कूल के अंदर क्या होता है इसके बारे में बात की, लेकिन एडमिशन प्रोसेस का क्या? सच कहें तो फॉर्म भरना और लंबी लाइन में खड़े रहना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से एडमिशन को आधुनिक बनाने का समय है। एक ऐसे सरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कल्पना करें जहां स्टूडेंट्स कुछ ही क्लिक में स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। डिजिटल एडमिशन सभी के लिए प्रक्रिया को सुचारू और अधिक कुशल बना सकता है। सेक्शन 9, embracing the cloud technology for enhanced learning. In today's rapidly evolving educational landscape, technology plays a pivotal role in shaping the future of learning. One of the most transformative technologies is cloud computing. और टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग की शक्ति को न भूलें। यह न केवल छात्रों को अधिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, बल्कि शिक्षकों को भी अपने शिक्षण के तरीकों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे सीखने और सिखाने के तरीके में क्रांति ला सकती है। यह शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और छात्रों की प्रगति को वास्तविक समय में ट्रैक करने की अनुमति देता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां स्टूडेंट्स कहीं से भी कभी भी सीखने के लिए जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से छात्र अपने घरों से, पुस्तकालयों से या किसी भी स्थान से सीख सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां टीचर्स आसानी से सबक को व्यक्तिगत बना सकते हैं और प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। यह उन्हें प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत हो जाती है।
क्लाउड कंप्यूटिंग कक्षाओं और घरों के बीच के फासले को कम कर सकती है, जिससे शिक्षा सभी के लिए अधिक रोचक और सुलभ हो सकती है। यह छात्रों को एकीकृत और सहयोगी सीखने के अनुभव प्रदान करता है, चाहे वे कहीं भी हों। सेक्शन 10, A Brighter Future, Investing in Mental Wellness। दोस्तों, मेंटल हेल्थ एजुकेशन में निवेश करना हमारे भविष्य में निवेश करना है। जब हम मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं, तो हम ऐसी पीढ़ी का निर्माण करते हैं जो न केवल पढ़ाई में सफल होती है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत, संवेदनशील और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होती है। तो आइए इस शर्मिंदगी को दूर करें, मेंटल हेल्थ को अपने स्कूलों में शामिल करें और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं। यह मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने का समय है।